मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात कर लेते हैं पौधारोपण की, जहां एक रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज नया इतिहास रचने वाली है। एक पेड़ मां के नाम 2.0 थीम पर आज पूरे प्रदेश में पौधारोपण होगा। एक दिन में 37 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में पौधारोपण महाअभियान 2025 की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री के द्वारा लगाए जा रहे वृक्ष के वन को किष्किंधा वन के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री पौधा लगाकर किष्किंधा वन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम ये अभियान चलाया जा रहा है और इसके लिए 52 करोड़ 43 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर सभी मंत्री अलग अलग जिलों में पौधारोपण करेंगे। महाअभियान के लिए नामित नोडल अधिकारियों ने अपने अपने जिलों में तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ इन तैयारियों को अंतिम रूप दिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बाराबंकी में तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मेरठ और ब्रजेश पाठक लखनऊ में पौधा लगाएंगे। सीएम योगी आज आजमगढ़ भी जाने वाले हैं। पिछले 20 दिनों में सीएम का आजमगढ़ में ये दूसरा दौरा है, जब वो दूसरी बार आजमगढ़ पहुंचेंगे और आज वहां पौधारोपण दिवस पर पौधा भी लगाएंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम। आजमगढ़ के बाद सीएम योगी आज ही गोरखपुर के दौरे पर भी जाएंगे, जहां फर्टिलाइजर के मैदान में वृक्षारोपण करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज सीएम योगी सबसे पहले अयोध्या, जहां पर किष्किंधा वन का उद्घाटन करेंगे पौधा लगाकर। उसके बाद जाएंगे आजमगढ़, वहां पर भी पौधारोपण करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, वहां भी पौधा लगाएंगे। इस अभियान का हिस्सा वहां पर भी बनेंगे और साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज 3 जगहों पर अहम दौरे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के। तीनों ही जगहों पर पौधा लगाने वाले हैं सीएम योगी। 37 करोड़ पौधा एक दिन में उत्तर प्रदेश में लगाने का लक्ष्य रखा गया है और ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। इसकी तैयारी लंबे वक्त से अधिकारियों ने शुरू कर दी थी। जब सीएम ने निर्देश दिया था उसके बाद से ही पौधे तैयार किए जा रहे थे और आज पौधारोपण के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के हर जिले में आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी को मिला ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को सम्मानित किया और इस सम्मान के लिए पीएम की ओर से आभार जताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व का पल है। ब्राजील में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर सर्वोच्च सम्मान से ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। आज राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। मैं इसके लिए उनका, ब्राजील सरकार और ब्राजील के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सहारनपुर में चर्च के पास तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंदा। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया और एक घर में जा छिपा। जब स्थानीय लोगों को इस बात की भनक लगी तो आक्रोशित भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई और जोरदार हंगामा शुरू कर दिया।
यूपी धर्मांतरण केस में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है। जलालुद्दीन से जुड़े खातों की जांच करेगी ईडी। जलालुद्दीन के खाते में 100 करोड़ रुपए के लेन देन के सबूत मिले हैं। 6 विदेशी खातों की भी जांच होनी है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा केस की जांच करेगी ईडी। अवैध धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद उसके साम्राज्य पर एक्शन जारी है। बलरामपुर में आलीशान कोठी को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। मधुपुर में जिस जमीन पर यह कोठी बनाई गई थी उस पर अवैध अतिक्रमण किया गया था। मई महीने में ही प्रशासन ने नोटिस जारी किया था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन ने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत बुलडोजर एक्शन लिया है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अवैध धर्मांतरण वाले ढोंगी पर बड़ा एक्शन। करोड़ों की कोठी पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने मिट्टी में मिलाया जलालुद्दीन का किला। बलरामपुर में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के करोड़ों के अवैध साम्राज्य को प्रशासन ने मंगलवार को जमींदोज कर दिया। इस मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। 3 बुलडोजर से किलेनुमा अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। इस दौरान उसके आलीशान किले की भी अलग अलग तस्वीरें सामने आईं। आपको बता दें कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने का आरोप है। बलरामपुर में उसने किलेनुमा कोठी बनाई थी। अवैध धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से काली कमाई का हस्त्र क्या होता है वो आप सामने देख सकते हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने काली कमाई करके जिस तरह की संपत्ति और साम्राज्य, काला साम्राज्य इकट्ठा किया था, उसका हस्त्र यहाँ दिखाई पड़ रहा है। लगभग 2 बीघे की जमीन जो अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई थी उस पर बुलडोजर चल रहा है। 7 बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और 7 बुलडोजर मिलकर एक बड़े महल नुमा कोठी को ध्वस्त कर रहे हैं। और आने वाले समय में छांगुर बाबा का जो गैंग है, उसके जो बड़े लीडर है, गैंग के जो बड़े सदस्य हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी तय है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कोठी का निर्माण अवैध तरीके से किया गया था। कोतवाली उतरौला क्षेत्र के मधुपुर गांव में आलीशान हवेली नुमा कोठी बनाई गई। ये वो कोठी है जिसमें छांगुर बाबा नवीन रोहरा और नीतू रोहरा के साथ रहता था और अपने अवैध धर्मांतरण के गैंग का संचालन करता था। मधुपुर में जिस जमीन पर यह कोठी बनाई गई वो अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई है। ये जमीन नीतू नवीन अरोड़ा के नाम से है। इसी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए तहसीलदार उतरौला के न्यायालय ने 15 मई 2025 को आदेश पारित किया था और 1 सप्ताह के भीतर अवैध अतिक्रमण को बेदखल करने का निर्देश भी दिया था, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये एक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है। जैसा कि सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी है कि जो भी सरकारी भूमियां हैं उन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो उसको हटाया जाए। उसी के क्रम में आज ये अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। छांगुर बाबा का गैंग बनाया जा रहा है, इसमें और भी कई लोगों के सामने इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर। ये इस क्रम में जो भी जहाँ पर भी सरकारी भूमियों पर अवैध तरीके से कब्जा पाया जाएगा वहाँ पर उनको हटाने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मौके पर किसी तरह की कोई विरोध की स्थिति पैदा ना हो, इसीलिए पुलिस फोर्स भी पर्याप्त संख्या में तैनात की गई। छांगुर बाबा जो कि धर्मांतरण के मामले में जेल में निरुद्ध हैं, उनकी और उनके सहयोगियों की प्रॉपर्टी है जो कि अवैध रूप से सरकारी जमीन में कब्जे करके बनाया गया था। इस पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिक रूप से निस्तारण कराने के बाद इस बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बिल्डिंग जाहिर है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के ठिकाने पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई और तस्वीरें बताती हैं कि करोड़ों के फकीर का किला अब ध्वस्त हो रहा है। कानून से खिलवाड़ यूपी में बर्दाश्त नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और ये एक्शन जारी है। जलालुद्दीन की कोठी पर आज भी बुलडोजर चलेगा। आज सुबह 10 बजे से फिर चलेगा बुलडोजर। आधे से ज्यादा मकान को जमींदोज किया जा चुका है, अभी आधा काम बाकी है और आज भी कई बुलडोजर की मदद से इसे पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बीते 10 साल में जलालुद्दीन ने बहुत तेजी से ग्रोथ किया था।
बहुत तेजी से उसने पैसे कमाए, संपत्ति अर्जित की। लोग भी हैरान थे कि वो शख्स जो खुद को फकीर कहता है, पीर कहता है, वो आखिर अचानक इतना ज़्यादा पैसों का फ्लो उसके पास कहाँ से आया कि वो मकान बना रहा है, कॉलेजेस बना रहा है और उसका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। अब जब जांच हुई तो बात सामने आ गई। बड़ी संख्या में उसने अवैध धर्मांतरण करवाए थे, लव जिहाद करवाया था और साथ ही इसके लिए विदेशी फंडिंग लेता था। उन पैसों का इस्तेमाल करता था अपने रैकेट को चलाने के लिए और उन्हीं पैसों के जरिए इसने अपनी अलग अलग जगहों पर संपत्तियां खड़ी की थी। फतेहपुर में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया। खागा कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 6,000 रुपए की नकली करेंसी और मोबाइल फोन बरामद किए, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस का कहना है कि ये सभी नकली नोटों के जरिए आम लोगों को धोखा देते थे। को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्त के पास से 500 के 12 नोट, कुल 6,000 रुपए और विभिन्न कंपनियों के 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि उक्त अवैध जाली करेंसी परवेज सनाब आबिद हसन के द्वारा उन्हें चलाने के लिए दिया गया था। इस संबंध में थाना खागा में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई किया गया है एवं अभियुक्त को न्यायालय भेजा गया है। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में मानसून एक बार फिर तेज हो गया है। 9 से 12 जुलाई तक पश्चिमी और पूर्वी यूपी के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बारिश जारी रहेगी। कासगंज, मुरादाबाद, अलीगढ़ और संभल में भारी वर्षा दर्ज की गई है। उधर झांसी के घटियारी ग्राम पंचायत में बारिश के बाद हालात बेहद खराब है। बारिश के बाद पानी पुलिया के ऊपर बह रहा है, जिससे गांव वालों का रास्ता बंद हो चुका है। लोगों को मजबूरन पुलिया के ऊपर से बह रहे पानी से ही गुजरना पड़ रहा है। उधर वाराणसी में गंगा उफान पर है, जिसकी वजह से गंगा आरती की जगह बदलनी पड़ी है। गंगा सेवा निधि ने दशाश्वमेध घाट पर होने वाली आरती की जगह 10 फीट पीछे शिफ्ट कर दी है। जगह बदलने के बाद भी गंगा आरती में हर दिन की तरह हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। राहत बचाव टीमें नाव से घाटों पर गश्त कर रही हैं। लोगों से गंगा में गहराई में न जाने की अपील की गई है। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी भगवती माँ गंगा का जल स्तर जो है उसमें पिछले कुछ दिनों से वृद्धि हो रही थी, फिर जो पानी रुक गया था, अभी फिर जो है जल स्तर है वो जो बढ़ रहा है। और जिसको देखते हुए गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर जहाँ दैनिक आरती का स्थान है वो परिवर्तित हुआ है। आज अपने निर्धारित स्थान से लगभग 10-15 फीट जो है वो पीछे भगवती माँ गंगा की आरती संपन्न हुई है। और कई घाटों का जो आपस का संपर्क है काशी के अर्धचंद्र आकार में जो 84 घाट हैं, उन 84 घाटों में से कुछ घाटों का संपर्क जो है वो जलस्तर बढ़ जाने के कारण जो है वो टूट गया है। हरदोई में आवास विकास परिषद ने आरआर कॉलेज फॉर्म की 4.781 हेक्टेयर भूमि से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की है। परिषद ने कॉलेज प्रबंधन और गार्जियन टीचर एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एसोसिएशन को 7 दिन के अंदर जमीन खाली करने को कहा गया। साथ ही हाईकोर्ट के लगाए गए 25,000 रुपए के जुर्माने को भी भरने को कहा गया। 9 जुलाई तक कब्जा नहीं हटाने पर और जुर्माना न भरने पर कार्रवाई होगी। उधर अलीगढ़ में एक महिला अपने 11 महीने के बच्चे को छोड़कर किराएदार के साथ भाग गई। मां के जाने के बाद मासूम की मौत हो गई। महिला के पति ने आरोप लगाया कि पत्नी के भाग जाने से ही बच्चे की मौत हुई है। वहीं आरोपी किराएदार की पत्नी ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर फरार इंसाफ की गुहार लगाई है। उसने फरार महिला पर मारपीट करने और पति को भगा ले जाने के आरोप लगाए। उसने कहा कि महिला ने न सिर्फ उसका घर तोड़ा बल्कि उसके बच्चे को भी बेसहारा कर दिया। दोनों पीड़ितों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।
ये मामला की शिकायत लेके आए थे। हमारी घरवाली इनके पति देव ले गए, कुछ खिला पिला के ले गए। अभी तक कोई पता नहीं है, रिपोर्ट भी कर दी, सब काम कर दिए। 15 दिन से परेशान है, 12 दिन हो गए आज। 12 दिन से परेशान है, भागते भागते। छोटा सा बच्चा था, वो भी खत्म हो गया आज। कितने महीने का बच्चा था? 11 महीने का बच्चा था, तो खत्म हुआ आज ही सुबह 4 बजे। तो आप तो किराए पे रहते हैं फिर एक जगह क्या है? एक ही जगह पर किराए पे रहते हैं, जो ऊपर रहती है, मैं नीचे रहता हूँ। सोनभद्र में मुस्लिम युवक पर शादी का झांसा देकर नाबालिग हिंदू लड़की से रेप के आरोप लगे हैं। पीड़िता की मां के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नाबालिग लड़की को गांव के ही शहजाद ने 16 मार्च 2025 को अपने घर पर बुलाया था, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। आरोप है कि तभी से किशोरी को उसने बंधक बनाकर रखा था। जब पीड़िता के परिजन अपनी बेटी से मिलने पहुंचे तो आरोपी ने उन्हें मिलने नहीं दिया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और धमकी देकर भगा दिया। जनपद सोनभद्र अंतर्गत सहमरावा बिल्ली मारकुंडी निवासी एक महिला द्वारा थाने पर आकर तहरीरी सूचना दी गई कि उसी के गांव के रहने वाले एक मुस्लिम लड़के के द्वारा उसकी नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया जा रहा है। इस सूचना पर थाना चौपन पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण की गंभीरता के साथ जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीलीभीत के मंदिर में एक मुस्लिम युवक और हिंदू महिला को एक साथ देखा गया। महिला 5 बच्चों की मां है और पहले से शादीशुदा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इमरान नाम का युवक महिला के साथ मंदिर में था। मामला तब तूल पकड़ा जब लोगों को युवक की पहचान और महिला के विवाहित होने की जानकारी मिली। हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर दोनों को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। हिंदू संगठनों ने युवक पर महिला को बहला फुसला कर लाने का आरोप लगाया। उन्होंने थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया और कड़ी कार्रवाई की मांग की। बताओ तुम्हारा नाम बताओ, क्या नाम है? इमरान। इमरान, कहाँ आए हो, किसके साथ आए हो तुम? भाभी के साथ। हाँ, भाभी है तो भाभी शादी करने के लिए आए थे? नहीं, भाभी आई थी मंदिर पे। हाँ, पैर लागने पैर। भाभी क्या नाम है? भाभी का नाम शिवदेई। हिंदू है और तुम मुसलमान हो? हाँ जी। लखनऊ से खबर, जहां युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। रुपए के लेन देन के विवाद में गोली चली है। पुलिस के मुताबिक युवक खतरे से बाहर है। काकोरी के मोंदा गांव की यह घटना है। मामले की जांच कर रही है पुलिस। उधर शाहजहांपुर के गुरुकुल में कक्षा 6 के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। छात्र गुरुकुल स्कूल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। छात्र के शरीर पर चोट के निशान हैं, मुंह और नाक से खून निकल रहा था। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। ये मामला तिलहर के रुद्रपुर के गुरुकुल स्कूल का है। बताया जा रहा है कि छात्र को गुरुकुल स्कूल के शिक्षक मृत अवस्था में अस्पताल छोड़कर भाग गए। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद में जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।